आज का यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कहता है किसमें से किसे जो है ना वर्गीकी का मतलब टेक्सोनोमी का जनक कहते हैं। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा था? लिनियस को, खुराना को, इंग्लर को या फिर मंडल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, याद कर लीजिएगा। पता है टेक्सोनोमी का जनक किसको कहते हैं जी? लिनियस को कहते हैं। पहला का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, लिनियस को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। भोजपत्र किसमें उत्पन्न होता है? चलिए दूसरा फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही जवाब का कमेंट करिए। ठीक है, रानी गुप्ता का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है ना कि भोजपत्र उत्पन्न होता है किस में? ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है बटुला की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से इसको याद कर लिए, एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी फसल जो है ना मृदा को मतलब मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसमें से ऐसा कौन सा फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सोरगम, सूरजमुखी, मटर या फिर आलू। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब का कमेंट करिए। ठीक है, सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ था? हाँ जी, कल क्लास नहीं हो पाया था, कुछ रीजन था, कुछ काम पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, कुछ इमरजेंसी काम जो है ना कभी कभी आ जाता है, इसलिए जो है कल क्लास नहीं हो पाया था। कंटिन्यू आपका क्लास चल गई है टाइम पे। ठीक है, और किसी भी हाल में जो है ना क्लास को मत छोड़ा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं ना इसमें से कौन सी फसल जो है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो गया मटर। तीसरा का सी यहाँ पे सही जवाब, बहुत अच्छा। तीसरा का जितने भी लोग सी लगा दिए बिल्कुल, आलू नहीं होगा। ठीक है, मटर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है फूलगोभी का पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? फूलगोभी जो होता है ना, फूलगोभी का पौधा होता है फ्रेंड्स, उसका कौन से भाग को खाया जाता है? पुष्पक्रम को, जड़ को या फिर कलिका को या फिर पत्तियों को? तो फूलगोभी का कौन सा भाग खाते हैं जी? एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना पूछता है, कमेंट करिए तो चौथा का आंसर क्या होगा बताइए, बताइए। ठीक है, फूलगोभी का फ्रेंड्स, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग को खाते हैं? चौथा का फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा, पुष्पक्रम को खाया जाता है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन पता है, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? मटर में, सोयाबीन में, उड़द में या फिर चना में? पांचवा का फ्रेंड्स कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रोटीन तो जो है ना, प्रोटीन ये फ्रेंड्स ये सभी में प्रोटीन होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है ना किस में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कमेंट करिए तो। ठीक है, कमेंट करिए। चलिए बात मत करिए आपस में, कमेंट करिए। प्रोटीन सबसे पता है ज्यादा किस में होता है जी? सोयाबीन में होता है। पांचवा का बी हो गया, पांचवा का बी को बताया कि नहीं बताया? चलिए बहुत अच्छा, चौधरी रंजन का सही जवाब है, रानी गुप्ता का सही जवाब है, शोभा का भी सही जवाब है, और जितने भी लोग 5 का बी बता दिए बिल्कुल सही आंसर आपका। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के ऐसा कौन सा भाग है, पौधे के ऐसा कौन सा भाग है जिससे कॉफी प्राप्त होता है? पत्ती से, फलों से, पुष्प से या फिर बीज से? फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है ना कि जो फ्रेंड्स कॉफी जो होता है ना, कॉफी वो किससे प्राप्त होता है? कमेंट करिए छठा का आंसर क्या होगा, और आप सभी को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, साजरा परवीन, रानी गुप्ता, लाल बिहारी यादव, उज्जवल, रानी गुप्ता, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स पता है इसका सही जवाब क्या होगा? बीज से प्राप्त होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कॉफी जो प्राप्त होता है वो बीज से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? लौंग जो होता है फ्रेंड्स, लौंग, ठीक है, जो सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला है फ्रेंड्स लौंग। ये जो लौंग जो होता है ना किस कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से, फल से, मूल से या फिर तना से? कमेंट करेंगे सही जवाब इसका क्या होगा। ठीक है, उज्जवल क्लास अब बार बार एक ही कमेंट को क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कल से 7 बजे क्लास स्टार्ट करिए, नहीं होगा। ठीक है, 7:30 बजे अभी पढ़ाई हो रहा है, जब टाइम चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए आप सभी। चलिए पता है जी लौंग कहाँ से प्राप्त होता है जी? सही जवाब हो जाए आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग जो होता है ना वो फूल की कली से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कुकैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन का था कुनैन जो होता है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? फल में पाई जाती है, बीज से, छाल या फिर जड़? क्वेश्चन का तो ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। कुनैन जो होता है ना, कुनैन या सिनकोना पादप के किस भाग में जो है ना पाई जाती है? फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पता है इसका आंसर क्या होगा? छाल में पाई जाती है। ठीक है जी, कुनैन जो होता है, कुनैन, ये जो कुनैन जो है ना ये फ्रेंड्स छाल में पाई जाती है। 8वां का आंसर हो गया आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा, जितने लोग सी लगा दिए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए खुशी सिंह बोले सॉरी सर आज थोड़ा लेट हो गया, लेट नहीं आना है आप सभी को, टाइम पे 7:30 बजे किसी भी हाल में लाइव हो जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस जो होता है ना, इस क्वेश्चन को हम पहले ही बता चुके हैं, बांस को किस में रखा गया पता है? बता सकता है क्या गुण सर, पता है क्या होता है जी? बांस को फ्रेंड्स हम लोग पता है घास मानते हैं। ठीक है, 9वां का डी हो गया, आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है जी। ठीक है, 9वां का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाला पौधा जो होता है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी,
क्रूसीफेरी, मालवेसी या फिर सोलोनेसी। कमेंट करिए फ्रेंड्स 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है 10 का कमेंट करिए आंसर। अनाज वाले पौधे जो होते हैं वो किस कुल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ग्रेमिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है 10वां का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा। चलिए हाँ टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज नहीं होना है पर ठीक है, यही टाइम पे चलेगा 7:30 बजे। आगे चलते हैं। दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत होती है, दाल जो होता है दाल बस सबसे अच्छा किसका स्रोत होती है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर सोल्यूलोज। कमेंट करेंगे 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है। दाल पता है दाल में क्या होता है जी, कमेंट करिए तो दाल में क्या होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए दाल में पता है प्रोटीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब होगा, याद कर लीजिएगा। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है तो सोयाबीन में होता है, ठीक है सोयाबीन में होता है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ऐसा कौन सा पादप है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तुलसी, आंवला, आम या फिर नीम। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कमेंट करिए, ठीक है कमेंट करिए 12 का आंसर क्या होगा। आप सभी को लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है जी। चलिए तो पता है किसको कहते हैं जी, कमेंट करिए तो 12 का सही जवाब आंवला को कहते हैं, ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब आंवला को कहते हैं। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण ऐसा होता है, गाजर में देखते होंगे आप गाजर का रंग कैसा होता है, तो फ्रेंड्स वो जो गाजर का रंग होता है वह किसकी मौजूदगी कारण वैसा होता है, कैरोटीन, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोराइथिन। कमेंट करेंगे 13 का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है गाजर का जो रंग वैसा होता है वह किसके कारण से ऐसा होता है, कमेंट करिए तो बताइए आंसर क्या होगा। तो 13 का फ्रेंड्स आपका कैरोटीन से ऐसा होता है, ठीक है जी कैरोटीन से जो ना गाजर का रंग वैसा होता है। 13 का ऑप्शन नंबर ही हो गया और इसका आंसर आ चुका है शिल्पी का, साहलम का बिल्कुल सही, ज्योति का भी बहुत अच्छा आंसर है, कृष्णा झा का भी बहुत अच्छा आंसर, मिकी का भी बिल्कुल सही जवाब है। 14 निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है पटसन, जूट, कपास या फिर सन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन कहता है ना कि इसमें से निम्न रेशों में से कौन जो है ना पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ठीक है तने का उत्पाद नहीं है, तने का उत्पाद नहीं है फ्रेंड्स। कमेंट करेंगे 14 का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिएगा। कपास जो होता है ना जी कपास ये फ्रेंड्स ठीक है पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता कपास, ठीक है ध्यान रखना है। तो 14 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, और जो लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इंद्रदेव सिंह और जितने भी लोग जो हैं जिनको टाइमिंग का बारे में नहीं पता है 7:30 बजे से यह क्लास होता है, ठीक है 7:30 बजे से क्लास होता है फ्रेंड्स रेलवे के एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, क्वेश्चन कहता है ना कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, रीचर को, ब्राउन को, अरस्तु को या फिर खुराना को। 15 का फ्रेंड सही आंसर क्या हो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए सौरभ कुमार बोल रहे गुड इवनिंग, सॉरी फॉर लेट नहीं होना, ठीक है 7:30 बजे आप सभी को जुड़ जाना है। क्वेश्चन कहता है ना जी कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका रीटर को, ठीक है ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर होगा रीटर को जाता है जी। 15 का ऑप्शन नंबर हो गया। ये क्वेश्चन भी जो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया, सी नहीं होगा, ठीक है ज्योति सी नहीं होगा, बिना कुमारी गलत हो गया आपका, रीटर को जाता है। 16 यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ये क्वेश्चन को हम पहले भी एक बार पढ़ाए थे, अब बताइए तो, ठीक है टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम जोड़ने के लिए आपको बता देंगे, लिंक दे देंगे, ठीक है अब लिंक लगा नहीं होगा, लिंक दे देंगे तो जुड़ जाएगा उससे आप। क्वेश्चन क्या था ना यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। 16 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है ये आसान सा क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं इसको आंसर। 17 इसमें से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है, इसमें से सबसे कौन सा जो है फ्रेंड सबसे अधिक जो है ना स्थिर परितंत्र है, रेगिस्तान, पर्वत, महासागर या फिर वन। कमेंट करेंगे 17 का आंसर क्या होगा, ठीक है बताइए 17 का आंसर क्या होगा। सादरा परवीन, शोभा गुप्ता, खुशबू कुमारी, कृष्णा, वीना, रानी गुप्ता, चौधरी रंजन। कमेंट करेंगे आप सभी आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा जी, पता है क्या होगा आंसर इसका, महासागर आपका आंसर है, ठीक है महासागर इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं, रासायनिक चक्र या फिर क्या कहते हैं। 18 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं जी, पता है क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 18 का आंसर हो गया आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, और जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है सर 12th लेवल के करा रहे हैं क्या क्लास, ठीक है रेलवे क्लास के लिए चल रहा है, सब मिक्स क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। कमेंट करेंगे 19 का आंसर, ठीक है और इसका आंसर बताइए। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको एकदम याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा या क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन कहते हैं इसमें से कौन सा जो है ना
हरित गृह गैस नहीं है जी, 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा। पता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन, ये फ्रेंड्स हरित गृह गैस नहीं होता है। 19 का आंसर हो गया आप सभी का ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो होता है वो किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या फिर हवा से? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कमेंट करिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है फ्रेंड्स? 20 का आपका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स वो सूर्य से प्राप्त होता है। 20वां का ऑप्शन नंबर सी हो गया। यशराज, बहुत अच्छा, आपका बिल्कुल सही जवाब शिल्पी कुमारी। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पे है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पे स्थित है? बैंगलोर में, शिमला, कोलकाता या फिर लखनऊ में? क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय वनस्पति, ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पे है जी? 21 का आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए, लाइक और शेयर भी आप सभी कर देना, ठीक ना। और क्लास को एक भी क्लास को मत छोड़ा करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान का है जी? 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। ठीक है, याद करिए लखनऊ में है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध में था? चिपको आंदोलन जो था ना फ्रेंड्स, वो मूल रूप से किसके विरोध में था? वन कटाई के, संस्कृति प्रदूषण? बताइए आंसर क्या होगा इसका, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम कर दिए सर जी, पूजा कुमारी, थैंक यू, आप सभी कर देना। ठीक है, नासिम प्रेमी कर दिए लाइक, बहुत अच्छा, कमेंट करिए। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरोध में था फ्रेंड्स? 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा। पता है किसके विरोध में था? वन कटाई के विरोध में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। 22 का ऑप्शन नंबर ए, लगभग सब लोग का आंसर सही आया है और आसान क्वेश्चन भी था, सही आना भी चाहिए था। आगे चलते 23 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? कमेंट करिए, 23 का आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? कमेंट करिए, कमेंट करिए क्या होगा? यशराज, खुशबू, ठीक है, लाल बिहारी, कृष्णा, पूजा। टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन करना आपको बता देंगे। ठीक है, अभी क्लास कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अभी लिंक नहीं दिए, दे देंगे, आप उससे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं? जैविक होता है और अजैविक होता है। ठीक है, जैविक और अजैविक होते हैं। 23 का सी हो गया। 24, निम्नलिखित में से किस कार्य को पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है? बताइए, तो इसमें से एक ऐसा कौन सा कार्य है जिससे जो है ना पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी या फिर वन महोत्सव? कमेंट करिए, तो ऐसा इसमें से क्या है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? तो 24 का क्या होगा आंसर? एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, गलत मत कर फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। लकड़ी कटना से पता है क्या होता है जी? पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो है ना बिगड़ जाता है। तो 24 का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हम लोग 25, इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? बताइए, इसमें से कौन जो है ना आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? घास, मछली तथा बकरी, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, या फिर क्या होगा? 25 का आंसर बताइए। ठीक है, 25 का आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए 25 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन, याद कर लीजिए, पता है घास, बकरी और मानव। ठीक है जी, घास, बकरी, मानव। 25 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है।